मैं जरा आज आप सबको तफसील में तो बताना चाहता था कि सारा दिन मैंने आज अदालत में गुजारा है, लेकिन क्योंकि अभी केस चल रहा है इसलिए उस केस पे तो मैं बात नहीं करूंगा। लेकिन मैं अपने सारे पाकिस्तानियों को आज बताना चाहता हूं कि ये मेरा नजरिया है, ये मेरा ईमान है कि जब तक इस मुल्क में कानून की बालादस्ती यानी कि इंसाफ नहीं होगा, ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। जब तक इस मुल्क में हमारी अदालतें आजाद और मजबूत नहीं होंगी, जब तक वो इंसाफ नहीं देंगी, पाकिस्तान छोड़े कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। सारी दुनिया में अपनी उम्र में फिरा हूं, सारी दुनिया तकरीबन देख ली मैंने। एक नतीजे पे मैं आया मुल्तान के खुशहाल मुल्क और उस मुल्क जिधर गुर्बत होती है, सिर्फ एक फर्क होता है, खुशहाल मुल्कों के अंदर इंसाफ होता है और गरीब मुल्कों के अंदर जुल्म का निजाम होता है, जिसके मुतालिक हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने कहा था कि कुफर का निजाम चल जाएगा, जुल्म का निजाम नहीं चल सकता, नाइंसाफी का निजाम नहीं चल सकता। हमारा सबसे बड़ा मसला कि ताकतवर के लिए एक कानून, कमजोर के लिए दूसरा। मैंने 26 साल पहले से अपनी कौम को उनकी तरबियत करने की कोशिश की इंसाफ के अंदर, क्योंकि मैंने उसकी सबसे बड़ी कामयाबी की वजह यह कि वहां इंसाफ कोई कानून के ऊपर नहीं, ताकतवर के लिए भी वो कानून, कमजोर के लिए भी वो। हमारा मुल्क का अलमिया क्या है? मुझे अभी भी मशवरे दिए जाते हैं कि इमरान खान तुम ऑपोजिशन को साथ मिला के चलो। जब मैं हुकूमत में था, अब कहते हैं कि हुकूमत असेंबली में चले जाओ, इनके साथ इकट्ठे बैठ के मामले तय करो। पाकिस्तानियों मेरी एक बात सुन ले आप, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फतह मक्का की तो उन्होंने सब काफिरों को माफ कर दिया, सबको माफ कर दिया। लेकिन जब उनके पास एक दरखास्त आई, उन्होंने कहा, उनके पास आई कि जी कुरैश की लड़की ने चोरी की है, कुरैश की लड़की है, उनको सिफारिश आई कि उसको माफ कर दो। आगे से उन्होंने जवाब दिया, जो सबसे रहमतुल इंसान, रहमतुल आलमीन, दुनिया के लिए रहमत बन के आए थे, उन्होंने कहा मुल्तान कि मेरी अगर बेटी भी चोरी करे उसको भी मैं नहीं छोड़ूंगा, उसको भी सजा मिलेगी। यानी कानून के ऊपर कोई नहीं, मेरी बेटी भी नहीं है। तो यहां जब से मैं 26 साल में पॉलिटिक्स आया हूं, ये दो खानदान जो 30 साल से मुल्क को लूट रहे हैं, 30 साल से बारियां ले रहे हैं, हमेशा मुझे यह कहा जाता है कि इमरान खान आप ये क्या सियासत, क्या इनसे मुफाहमत करें, इनसे बैठ के बात करें। मैं आज अपनी कौम को कहता हूं, मैं हर किसी के साथ बात करने के लिए तैयार हूं, हर किसी के साथ। किसी का नजरिया फर्क है, कोई मेरे खिलाफ नजरियाती तौर पे, हर किसी से मैं बात करने के लिए तैयार हूं, लेकिन चोरों से कभी बात करने के लिए नहीं तैयार। जिस वक्त एक माशरा चोरी को बुरा नहीं समझता, वो कौम अपनी कब्र खोद देती है। जब आप ये कहते हैं कि फलाने ने इतनी करप्शन की, और वो जब जाता है नैब की अदालत में तो उसके ऊपर फूल फेंकते हो,
जब एक माशरा बुराई को बुरा नहीं समझता, अपनी तबाही का दरवाजा खोल देता है। इसलिए अल्लाह ने कुरान में हुक्म दिया, अमर बिल मारूफ, अच्छाई के साथ खड़े हो, बुराई के खिलाफ खड़े हो। हुक्म दिया कौम को हुक्म दिया है कि अगर तुमने अपनी बेहतरी का सोचना है तो बुराई के खिलाफ जिहाद करो। कहीं कुरान में नहीं लिखा कि बदी के साथ मुफाहमत करो। और मैं अपनी ख्वातीन को भी ये कहना चाहता हूं कि अपने बच्चों को ये जो हुक्म है अल्लाह का, अमर बिल मारूफ, अच्छाई की तरबियत करें, अच्छाई और बुराई में फर्क बताएं। क्योंकि जो मगरिब में मैंने माशरे देखे हैं वो वाकई अमर बिल मारूफ पे चलते हैं। वो माशरे जिनको हम काफिर कहते हैं, वो माशरे अमर बिल मारूफ पे चलते हैं। और हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं। और हम तमाशा क्या देखते हैं कि छोटे चोर जेलों में और बड़े बड़े डाकू, कोई वजीर आजम बन जाता है, कोई वजीर बन जाता है, कोई असेंबलियों में चला जाता है। ये है हमारी दूसरी आजादी, हकीकी आजादी की जंग, कि हमने अपने आप को, वो लोग जो माशरे के अंदर फितना है, जो कब्जा ग्रुप है, हमने इनका मुकाबला करना है। क्यों नहीं स्विट्जरलैंड में कब्जा ग्रुप, क्यों नहीं यूरोप में कब्जा ग्रुप? क्योंकि उनकी अदालतें ताकतवर को भी उसी तरह करती हैं जो कमजोर को करती। हर दुनिया का माशरा जो कामयाब है वह ताकतवर को कानून के नीचे लेके आते हैं। हमने एक मिनट, 26 साल पहले मैंने जब पॉलिटिक्स शुरू की थी इसी चीज के ऊपर कि पाकिस्तान में हमने इंसाफ की जंग लड़नी, और मेरा मुकाबला इन दो करप्ट खानदानों के साथ था जो समझते थे कि इंसाफ के ऊपर है। कभी भी, नौजवानों जरा मैं आपको टीवी पर दिखाऊंगा, ये कभी नहीं हुआ कि एक जमहूरियत के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डंडों से हमला किया। ये कभी नहीं हुआ कहीं। ये जरा अभी देखें।